देश भर में समाजवाद धाराशायी है, इसका दोषी कौन है? धन्यवाद आपको कि आप उस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं जिस बिंदु पर बात कर, जिस बिंदु को उजागर कर जननायक कह लीजिए, संपूर्ण भारत को दिशा देने वाले कह लीजिए, हमारे आदरणीय शरद यादव जी समाजवाद को स्थापित करने में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शरद यादव जी ने समाजवाद की स्थापना की थी इस देश में, और जिसका परिणाम हुआ इस देश में कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो संपूर्ण संसार में थी उसको धराशायी कर समाजवाद के माध्यम से समाजवादी नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये दिन शरद यादव जी की थी। धीरे धीरे शरद यादव जी द्वारा स्थापित समाजवाद को धराशायी कर दिया। धराशायी करने का जो श्रेय है वो सामंतवादियों का है, पूंजीवादियों का है, जिन्होंने धनबल का प्रयोग किया। और सबसे बड़ा समाजवाद को जो दुर्भाग्य कह लीजिए, जातिवाद को बढ़ा दिया गया, जातिवाद को चरम सीमा पर ला दिया गया। समाजवाद ने कर्पूरी ठाकुर जैसे एक गरीब परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो समाजवाद का देन था। और अर्थवाद का देन है, धनवाद का देन है कि बड़े बड़े लोग जो है कि आज मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। समाजवाद को बर्बाद करने में जातिवाद का सबसे बड़ा हाथ है, पूंजीवाद का सबसे बड़ा हाथ है, और धन का प्रयोग करके, धनबल का प्रयोग कर जातिवाद को बढ़ा दिया गया। बात समाजवाद की आप कर रहे हैं, तो बिहार की धरती से समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी। लोकतंत्र की जननी भगवान महावीर की जन्मस्थली, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली से समाजवाद की स्थापना होती है, लोकतंत्र की स्थापना होती है। और बिहार से होकर के, उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का रास्ता तय होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए जब बिहार और उत्तर प्रदेश मायने रखता है, और यही दोनों धराशायी है, उत्तर प्रदेश और बिहार धराशायी है जातिवाद में। और समाजवाद को पुनः स्थापित करने के लिए जो छोटी छोटी जो जातियां हैं, जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, अब आप समझ लीजिए कि यादवों की अपनी पार्टी हो गई। समाजवाद की बात करने वाले शरद यादव जी ने स्थापना जिसको किया, वह यादव समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो गए। समाजवाद की स्थापना करने वाला यह सहनी समाज का लोग, मुकेश सहनी जैसा लोग पार्टी बना करके समाजवाद को तोड़ने का काम करता है। समाजवाद की बात करने वाले रामविलास पासवान जी कभी जो है लोकसभा में गरजते थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना करके समाजवाद को तोड़ने का काम किया। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, उन्होंने भी पार्टी बना करके समाजवाद को बर्बाद करने का काम किया। यहां नहीं रुका मामला। उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग समाजवाद के द्वारा जो है स्थापित इस धरती पर, उन्होंने भी एक पार्टी बना करके समाज को अलग करने का काम किया। ये समाजवाद के धरोहर परम आदरणीय हमारे शरद यादव जी ने स्थापित किया। इस शरद यादव जी का देन है कि आज लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, जीतन मांझी जैसे जो लोग सत्तासीन हैं, ये शरद यादव जी का देन है, समाजवाद का देन है। और समाजवाद को तोड़ करके ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, और जातिवाद के बल पर शासन कर रहे हैं। देश दिन समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, जिस दिन इस देश का समाज समझ जाएगा, इन नेताओं को धूल चटाने का काम करेगा, और जिस दिन पुनः समाजवाद स्थापित होगा, उसी दिन के राय मुसहर जैसा लोग जो है कि विधानसभा और लोकसभा जाएगा। कैसे होगी समाजवाद? ये मुजफ्फरपुर की धरती है महोदय, यहाँ जातिवाद नहीं होता था। यदि जातिवाद होता तो गमछा पर सतुआ सान कर खाने वाले शिवशरण बाबू भी विधानसभा गए। जो जब देवरिया से चलते थे तो बस में बैठ करके पटना का सफर तय करते थे, वो तो राजपूत जाति से थे, लेकिन प्योर समाजवाद थे। लेकिन समाजवाद का चोला ओढ़ करके रघुवंश सिंह आते हैं इस मुजफ्फरपुर की धरती पर, और यहाँ के राजपूतों को मजबूत करने का काम करते हैं। यही समाजवाद है। समाजवाद को स्थापित करने के लिए समाज की जो रीढ़ हैं, जो समाज की क्रीम हैं, जो शरद यादव जी को मानने वाले लोग हैं, तो शरद यादव जी को यहाँ से मानने वाले लोगों से समाजवाद की स्थापना नहीं होगी। यहाँ से जो मानते हैं शरद यादव जी को, उनके द्वारा समाजवाद की स्थापना होगी। इस देश को आजाद होने में 200 साल लगा है, इस देश को आजाद होने में 200 साल लगा है। वह अभी जान लीजिए महोदय, हिंदू मुसलमान अंतिम में जाते जाते कर गया, बीज तो वहीं डाल दिया गया समाजवाद को तोड़ने का। आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस न्यूज के माध्यम से, आपकी बातों के माध्यम से
मैं अपील करता हूं इस भारत की समाजी जनता को, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार को, कि जातिवाद से ऊपर उठ करके समाजवाद की स्थापना करिए। अंबेडकरवाद यह नहीं कहा कि तुम अलग रहो। अंबेडकरवाद कहता है कि समानता लाओ, समान लाओ, समान रूप से जो है कि समाज में चलो। लेकिन जातिवाद और पूंजीवाद के बल पर समाजवाद को धराशायी किया जा रहा है। समाजवाद को स्थापित करने के लिए समाज के उन सभी वर्गों को एक साथ आना होगा जो समाज के चिंतक हैं। समाज के चिंतक, शुरुआत तो करनी होगी। आज भले स्थापना समाजवाद की नहीं होगी, 50 साल बाद होगी, लेकिन बीज तो डालना होगा। बीज तो डालना होगा, और वह बीज डालने ही जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय बड़े भाई राजनारायण जी का उदय हुआ है, आगमन इस बिहार की धरती पर हुआ है। वो समाजवाद की एक कड़ी है, और वो समाजवाद को जब तक स्थापित नहीं कर देंगे तब तक वह जाने वाले नहीं हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद और आभार देता हूं, और उनसे पुनः आग्रह भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुजफ्फरपुर की धरती पर आवे और समाजवाद की स्थापना की आगाज करें। बालक नाथ सहनी, मुजफ्फरपुर, बिहार।